तो हेलो गाइस, वेलकम अवर चैनल द फिल्मी व्लॉग्स। तो गाइस, अगले वीडियो में हमने देखा कि आसान से ओनली 6 स्टेप में हम खुद का वीडियो कैसे बना सकते हैं। गाइस, वो 6 स्टेप ओनली बिगिनर्स के लिए है। अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस टेक्निक से, उन स्टेप से आप शूट कर सकते हो इजीली और अच्छी खासी एक प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हो यूट्यूब में डालने जैसी। तो गाइस, अभी उसी स्टेप में से पहले 2 स्टेप, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज कि फाइंड योर टॉपिक। फर्स्ट अपना जो स्टेप है कि फाइंड योर टॉपिक। तो अपना टॉपिक कहाँ से ढूंढे? ऐसे घर में बैठे बैठे या सोते सोते तो टॉपिक सामने नहीं आ जाता, या फिर गूगल करेंगे, आप यूट्यूब करेंगे तो ऑलरेडी वो टॉपिक तो पोस्टेड है, पब्लिश है। तो वो टॉपिक पर आपको काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी क्या चाहिए? कुछ नया चाहिए, यूनिक चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। आप कितनी क्रिएटिविटी करते हो अभी देख लो कि समझ लो अभी टॉपिक ढूंढना है घर से। आसान सा रास्ता मैं दिखाता हूँ कि आपको टॉपिक ढूंढना है तो कैसे ढूंढे। घर से बाहर निकलिए और रास्ते में जो जो घटनाएं बन रही है उसको अच्छी तरह से देखे, परखे, उसका पूरा का पूरा, पूरी की पूरी उस घटना को ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या चीज हो रही है, क्या दिक्कत है। उसमें कहीं ना कहीं से भी आपको टॉपिक मिल सकता है। अभी मैं एक बात करता हूँ कि समझ लो रास्ते पे आप जा रहे हो और कोई एक बंदा आता है और दुकानदार से एक 20 रुपए की पानी की बोतल लेता है। एक घुट पानी पीता है और पूरी की पूरी बोतल रास्ते में डाल देता है, फेंक देता है। और ये चीज़ आपने देखी तो उससे आपको 2 टॉपिक मिल सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक जो होता है उसको ऐसे कहीं पर भी डाल नहीं सकते। दूसरा कि सेव वाटर, पानी को बचाइए। ये 2 टॉपिक मिल सकते हैं, स्वच्छता अभियान और सेव वाटर। तो गाइस, अभी तो हमको चलो टॉपिक तो मिल गए, लेकिन अभी उस टॉपिक पे स्टोरी लाइन कैसे लिखें? तो गाइस, पहले तो आपको जो टॉपिक मिल गया है तुरंत उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप कर दीजिए या कहीं भी अपने मोबाइल में नोट करके सेव रख लीजिए। क्या उसमें क्या है कि दरअसल अभी तो क्या लाइफ भागा दौड़ी वाली हो गई है, कभी ना कभी कहीं से भी हमको वो टॉपिक एक तो याद आया होगा और अचानक घर पे जाकर लिखने जब हम बैठेंगे दिमाग से निकल गया फिर। तो इसके लिए आप नोट कर लिए, फिर घर पे आकर वो टॉपिक को पूरा का पूरा आपने जो सिचुएशन देखा, पहले तो लिखना है कि सेव वाटर मेरा टॉपिक है, उस पर मुझे स्टोरी बनानी है। उसमें आपने एक सीन देख ही लिया है पहले से कि एक बंदा है जो पानी की बोतल लेता है 20 रुपए की और एक घूंट लगाकर फेंक देता है। तो आपको पहला एक सीन तो मिल गया है, फिर आते हैं हमको टॉपिक मिल गया, हमने लिख लिया, उसको स्टोरी लाइन में लिख लिया। लेकिन हमने सिर्फ टॉपिक लिखा है। स्टोरी लाइन लिखने के लिए आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एक कहानी लिखनी पड़ेगी कि भाई मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर में लाइट्स नहीं थी। अगर लाइट्स नहीं थी तो मैं ऐसे नहाने जाना था, तो नहाने गया तो पानी ही नहीं था, क्योंकि पानी की टंकी भर नहीं सकते, लाइट नहीं है। तो उसके बाद मुझे चाय पीने का मन हुआ, लेकिन घर में कहीं के मटके में भी पानी नहीं था, तो मैं चाय भी नहीं बना सकता था। फिर मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तो बाहर जाके कोई टपरी से मैंने चाय तो पी ली, लेकिन थोड़ा आगे गया तो देखता हूँ कि कोई एक बंदा 20 रुपए की पानी की बोतल लेता है, एक घुट लगाता है और पूरी की पूरी बोतल फेंक देता है। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि सुबह समय इसी पानी के लिए मैं तड़प रहा हूँ और इन साल ने एक पानी की घुट लगा पूरी की पूरी बोतल फेंक दी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे हमको सब कुछ जो हुआ है और अपने दिमाग में आगे जो जुड़ रहा है उसको मिलाकर कोई भी एक स्टोरी लाइन लिख लेनी है। फिर उसके बाद क्या होगा
दूसरा स्टेप आता है कि राइट योर स्क्रिप्ट। तो अभी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट में क्या होता है कि पहला सीन, पहले तो एक स्टोरी लाइन लिखी होती है, उसके बाद आती है 1 लाइन लिखी है कि विक्की जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके घर में लाइट्स नहीं है और लाइट्स के हिसाब से टंकियों में पानी नहीं है और वो पानी ढूंढ रहा है चाय पीने, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे एक 1 लाइन लिखी। फिर आता है सीन नंबर 1। तो पहला सीन क्या लेना चाहिए कि विक्की सो रहा है, तो वैसे हमने एक सीन लिया कि विक्की सिर्फ सो रहा है, वो ऐसा सीन ले लिया। दूसरा सीन, विक्की जब सो रहा होता है तभी उसका अलार्म बजता है। फिर दूसरा सीन वैसे लेना है कि विक्की जब सो रहा है तभी उसका अलार्म बजा और उसने बंद किया और वो नींद से उठा। फिर विक्की देखता है कि अपने मोबाइल को चार्ज में रखने के लिए जाता है तो लाइट्स नहीं है। फिर वो सीन, फिर एक एक करके ऐसे सीन बाय सीन लिखने पड़ते हैं, फिर जाके उस पर शूट होता है। लेकिन गाइस, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही है, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली वर्क करना है इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वो करनी पड़ती है। लेकिन बिगिनर्स के लिए पहले ये ज़रूरी है कि इसका भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा हम कोई एक बिल्डिंग है उसके जो सीढ़ियाँ है, उसकी जो सीढ़ियाँ है वो 20 या 35 सीढ़ियाँ है पहले फर्स्ट फ्लोर की। तो 20 या 25 सीढ़ियों के चढ़ने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके हम पहुंच सकते हैं। सीधा फर्स्ट से सीधा 20 नहीं हो सकती कभी भी। तो इसीलिए पहले सीखना ज़रूरी है। और उसके और एक बात कि जो हमने सीखा अभी तक, उसमें से अभी भी 3 पॉइंट बाकी है: शूट, एडिट और ऐड म्यूजिक, ऑडियो और फाइनल टचअप। वो सब हमारे प्रोडक्शन के मिस्टर धर्म भाई गंगाजलिया, जो हमारे टेक्निकल टीम के हेड है, वो सिखाएंगे कि शूट कैसे किया जाता है। शूट विदाउट कोई इक्विपमेंट स्टार्टिंग में हम शूट कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब बताने वाला है धर्म भाई गंगाजलिया। और एडिटिंग के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज है उनके पास, वो हम सब उससे सीखने वाला है। तो गाइस, बाकी का जो भाई प्रोफेशनली फिल्म मेकिंग का जो वीडियोस है वो आने वाले समय में जल्द से जल्द लाएंगे हम, कि उसमें क्या होता है 3 टॉपिक पे काम होता है, 3 स्टेप में काम होता है: प्री प्रोडक्शन, ऑन सेट न पोस्ट प्रोडक्शन। जो प्री प्रोडक्शन है बहुत तगड़ा काम है, एंड फिर ऑन सेट काम है ना, वो उससे तगड़ा काम है, और लास्ट पोस्ट प्रोडक्शन वो सबसे तगड़ा काम है। इन तीनों में से कहीं पर भी छोटी सी गलती हो गई ना, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस पे डिटेल में बताएंगे कैसे सब कुछ होता है और कैसे नहीं होता है। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। और याद रखना, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें हमारे साथ जुड़ने वाला है धर्म भाई गंगाजलिया। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।